से शुरुआत कर लेते हैं। अक्षय जी, आपके पास आएंगे। बताइए फिर आज खरीदना क्या है? जिनको इंडेक्स में नहीं जाना है, स्टॉक में मौके खोजने हैं। कल हमने ऑटो में, आईटी में, बैंक, फाइनेंशियल में अच्छी तेजी देखी है। आज के लिए आपकी नजर कहां पर गई है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और कल आपने सही कहा कि कल दिन था बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो का। तो जो स्टॉक्स, मैंने दो स्टॉक्स चुने हैं मॉर्निंग में, तो बिफोर प्री मार्केट, तो वो दोनों यही क्षेत्र से है। एक आईटी क्षेत्र से है जो टीसीएस है, जिसमें हमने एक अच्छी गेन इंट्राडे में देखी कल। और अब देखें तो अभी क्वार्टरली नतीजे भी स्टार्ट होंगे, आईटी से स्टार्ट होंगे, तो आईटी में एक मोमेंटम जो है बना रहेगा। तो इसके चलते टीसीएस बाय करने की राय रहेगी फॉर टारगेट्स ऑफ 4262 और 4281। स्टॉप लॉस आपको 4097 का बनाना है। दूसरा ट्रेड है फाइनेंशियल सर्विसेज से पीएफसी, जिसने एक सपोर्ट, ट्रेडिंग सपोर्ट एरिया से रिकवर करा है। तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग था डे ट्रेडिंग में। फाइनेंशियल सर्विसेज का दिन था और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 474 और 481, ये दो टारगेट्स जल्दी छूने की कोशिश करेगा। इसमें ये ट्रेड में आपको 449 का स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये तो काउंटर्स अक्षय जी की तरफ से, जहां पर दोनों ही काउंटर्स में खरीदारी की राय है। और पीएफसी पर भी ध्यान रखिए, आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसके चलते एक एक्शन देखने को मिल सकता है। और 474, 481 के टारगेट्स यहां पर सुझा रहे हैं अक्षय जी। और साथ ही आईटी दिग्गज टीसीएस पर भी एक बाय कॉल। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर है? वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल एफएमसीजी काउंटर में एक बाउंस बैक की सेक्टर में ही एक स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ से डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। और दूसरा है, जैसे कि ऑटो हम सभी ने देखा है कि अच्छे से चल चुका है। सो ऑटो एंसिलरी, सो वन ऑफ देम इज संवर्धन मदरसन। कल एक अच्छा सा मोमेंटम और बॉटम आउट साइंस दिख रही है। सो आई थिंक 153 के स्टॉप लॉस के साथ इसको 165 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए ये कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरा है टाटा कंज्यूमर, इसमें भी एक बॉटमिंग फेज दिख रहा है। सो 900 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 960। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आती हुई वैशाली की तरफ से भी, जहां पर टाटा कंज्यूमर्स पर एक पॉजिटिव नजरिया, कंजम्पशन और साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से सैमिल, ये दो काउंटर्स पसंद आ रहे हैं। इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इसी खबर के साथ शुरू करूंगा। सर, आप ट्रैक करते होंगे जी एंटरटेनमेंट। अगर ट्रैक करते हैं तो एक खबर ही आई है कि एक सेटलमेंट करना चाहते थे, तो वो सेटलमेंट सेबी के साथ था। सेबी ने इंक्वायरी बिठा रखी है, आपको मालूम ही है। तो उसके बाद सेबी ने कहा है कि भाई नहीं, हमें आपका सेटलमेंट का जो प्रपोज़ल है उसको हम ठुकराते हैं और अपनी जांच के तरीके को जैसे बढ़ाना है हम वैसे ही हम अपना बढ़ाएंगे। हमारा तरीका जैसे है हम वैसे ही करेंगे। यानी कि सेबी से कोई रिलीफ नहीं है। और ये रिलीफ कंपनी के ऊपर नहीं है सर, ये रिलीफ इंडिविजुअल होनी चाहिए थी। यानी कि ये तो पुनीत गोयनका को मिलती है ना, तो वो नहीं मिली है। तो मार्केट में हमने ये बार बार देखा कि जब जब टॉप मैनेजमेंट ऑफ द जी एंटरटेनमेंट, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता किसी भी तरीके का, तो शेयर रिएक्ट करता है पॉजिटिव। एक बार सर आपका टेक इस पूरी खबर पे। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ओवरऑल ये शेयर तो हम ट्रैक नहीं करते, बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनका वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह काफी वीक है। ये सबसे बड़े स्पेंडर होते हैं, तो उस हिसाब से एड स्पेंड वगैरह भी काफी बहुत ग्रो नहीं किए हैं। एंड आई थिंक जी एंटरटेनमेंट में ऑलरेडी आपके काफी सारे सीजी रिलेटेड इश्यूज थे, जो भी पास्ट एमएनए थे वो सब नहीं हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक अभी टच करना चाहिए, अनलेस कुछ और चीजें आगे निकल के आती इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तब तक मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं तो स्टॉक को रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। अब हमारे साथ आदित्य भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करेंगे। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपकी पिक्स बताइए, आज कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? गुड मॉर्निंग सृष्टि, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला स्टॉक मेरे रडार पे टाटा स्टील का रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग रैली शायद हमें देखने मिल सकती है। हमने देखा है मैक्सिमम ऑटोज में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, बैंक्स अच्छा चल चुके हैं, आईटी पहले चल चुका है। तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर में टारगेट 146 का लगा है और नीचे स्टॉप लॉस 134 का लगा है। सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे बीईएल का रहेगा। सृष्टि, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अप मूव जो स्टार्ट हुआ था कल वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 305 का आएगा और नीचे स्टॉप लॉस हमको 293 का लगाना।
ऑलराइट, तो टाटा स्टील मेटल काउंटर्स जो हैं थोड़े शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा आदित्य का मानना है। तो टाटा स्टील और साथ ही BEL ये दोनों ही काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे। पर इस बीच हमारे साथ शिवांगी भी जुड़ चुकी हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। शिवांगी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं आज? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है एंड जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है ये काफी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे खासे मोमेंटम विटनेस कर रहे हैं। कुछ मेरी नजर जो है कई फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस स्टॉक्स में है, तो इस पे भी हम नजर रखेंगे। बट मेनली NBFCs जो है वो अब फोकस में आ रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस यहाँ मुझे काफी पसंद आ रहा है, एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। पिछले अपने लगभग जो रेजिस्टेंस लेवल था 7250 का, उसको बहुत ही बखूबी से सरपास कर किया है स्टॉक ने। और कल के सेशन में हमने ये भी देखा है कि कम से कम प्राइस सर्च के साथ 2% ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है तो लॉन्ग साइड में। तो यहाँ पे कुल मिला के तेजी कंटिन्यू होगी और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 7700 तक के लिए खरीदारी करे 7250 के एक स्टॉक के साथ। ये नतीजों से ठीक पहले जो अपडेट्स आ रहे हैं और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, फोकस रेडार पर ये सारे स्पेसेस हैं और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। ONGC पर जेफरीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और 375 तक के टारगेट्स भी मानकर चल रहे हैं ONGC के काउंटर पर। गुड मॉर्निंग आदित्य। ONGC प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ। खरीदारी की राय ब्रोकरेज रिपोर्ट में बरकरार रखी गई है और टारगेट्स भी जो हैं वो 375 तक के आंके जा रहे हैं। आपकी राय क्या होगी ऑयल मार्केटिंग में? इनफैक्ट अगर आप देखें HPCL पर भी एक बार एक टेक जरूर दीजिएगा। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट देखने मिल रहा है ONGC में। अगर हम पहले ONGC की बात कर लेते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट आया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। तो डेफिनेटली एक बुलिश नजरिया है यहाँ पे ONGC के ऊपर। और आज के ओपनिंग सेशन पे अगर स्टॉक थोड़ा फ्लैट या माइल्ड पॉजिटिव खुलता है 1% के आसपास, तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल। ऊपर में लक्ष्य हमको 265 का लगाना है, 260 से 265 का अच्छा टारगेट बैठेगा यहाँ पे। और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे 242 का लगाना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन है ये ट्रेड लेना चाहिए जो। अब अगर हम HPCL की बात कर ले तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट सेटअप है इसका। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आने वाला है। इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बोल सकते हैं या कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 440 का लक्ष्य लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको 408 का लगाना है। ये ऑटो के काउंटर्स में स्पेशली मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, आइशर मोटर्स, ये कल बढ़िया बंद हुए हैं सब। आइशर मोटर्स तो बाकायदा कल 8% ऊपर जाके बंद हुआ है। एक बार आपका टेक चाहिए। ठीक बजट से पहले ये इतनी स्मार्ट रैली आई है और एकदम से आ गई है, ये कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस तो नहीं कर रहे हम सब? तो देखिए, एक जो कंसेंसस व्यू ऑटो में बन रहा था कि पिछले साल ऑटो ने अच्छा किया है तो इस साल मंदी की उम्मीद थी, बट आई थिंक जो दिसंबर के नंबर्स हैं काफी ब्राइट हैं। स्पेशली अगर आप देखें M&M में ओवरऑल जो इनका इस साल का वॉल्यूम ग्रोथ है करीब 20% है। एंड अच्छी चीज ये है कि जो ट्रैक्टर इनका जो सेगमेंट था वो भी करीब इस बार इस मंथली नंबर में 20% का ग्रोथ आया। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि करीब 9% का ग्रोथ उधर भी आएगा। तो टॉपिक वो हमारी वो रहती है। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर आप आइशर वगैरह में देखेंगे तो आइशर के नंबर एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन म्यूटेड थी तो उसके हिसाब से नंबर्स काफी बेहतर आए हैं। एंड आगे जाके उम्मीद है कि जो ये 6% का ग्रोथ इनका अब तक आया है वो थोड़ा आगे जाके बेटर हो सकता है। मारुति का को मैं बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बेसिस पे अभी फिलहाल नहीं देखता हूँ, बिकॉज पूरे साल का अगर आप ग्रोथ देखें तो 5% ही है। एंड स्टॉक में एक रीसेंट करेक्शन आया है एंड इनके जो प्रोडक्ट के लाइनअप को लेके कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगता नहीं। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है बिकॉज स्टॉक में हमने ओवरऑल ठीक ठाक करेक्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर क्योंकि ऑलरेडी जनरली अच्छे कर चुके हैं तो उसमें आइशर मोटर रिलेटिवली बेटर निकल के आता है। एंड आई थिंक फोर व्हीलर में अगेन आपका M&M टॉपिक रहता है। मारुति रिस्क रिवॉर्ड बेटर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको ड्यूरेबल बेसिस पे नहीं देखता। एंड आई थिंक ओवरऑल आर सेंसेस की प्रीमियमाइजेशन जो ट्रेंड है वो ऑटो में बरकरार रहेगा। एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है और हमारी ईयरली पिक में महिंद्रा हमने टॉपिक दिया हुआ है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3600।